नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज बात करेंगे अडानी साहब के एक और चमत्कार की, एक और खेल की और एक और आरोप की जो अडानी साहब के ऊपर लग रहा है। इस बार अडानी साहब के ऊपर जो आरोप लगा है वो थोड़ा गंभीर है और हम कुछ डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे जिससे ये लगता है कि अडानी साहब का खेल केवल एक प्रधानमंत्री तक सीमित नहीं था। अनेक प्रधानमंत्रियों के साथ उनके अलग अलग तरह के रिश्ते सामने आए हैं और जो ताज़ा मामला है उसी पे बात करेंगे। बाकी चीज़ों को थोड़ा छुएंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह अडानी साहब ने अपने ही शेयर खुद खरीद कर अपने एफपीओ को सब्सक्राइब कराया था, अगर उस संस्था की बात को माना जाए जिसने अडानी साहब को दुनिया का दूसरा सबसे अमीर आदमी घोषित किया था। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। बात शुरू करें फोर्ब्स की उस खबर से जिसमें उसने कहा है कि अडानी साहब ने सारा अपना पैसा ही घुमा फिरा के इधर उधर से कान पकड़ के अपने एफपीओ में लगा के उसको ओवर सब्सक्राइब कराया था। या एक और कहानी पर जाएं जहां अडानी का कनेक्शन एक देश के प्रधानमंत्री से खुलता है। जॉनसन नाम से आपको किसी विश्व के एक बड़े नेता का नाम भी याद आ रहा होगा और वो नाम है बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन की इस तस्वीर को याद कीजिए जिसमें वो बुलडोजर पर खड़े होकर फोटो खिंचा रहे थे, जिसको लेकर ब्रिटेन में भी बवाल हुआ था कि जॉनसन जो हैं एक तो भारत के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, पहली चीज, और दूसरी चीज ये कि वो एक ऐसा संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें कि न्याय व्यवस्था के ऊपर सरकार का अधिकार है कि वो बुलडोजर चला सकती है। और आपको याद होगा उस समय उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बहुत सारी जगहों पर बुलडोजर चलाया था और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने बुलडोजर चलाने को एक नेशनल प्राइड मान लिया था, यानी सारी अदालतें एक तरफ, हमारा फैसला एक तरफ। उस समय बोरिस जॉनसन भारत आए थे। ये 2021 की तस्वीरें हैं। 21 अप्रैल को बोरिस जॉनसन भारत आते हैं और उनकी मुलाकात होती है भारत के जाने माने उद्योगपति गौतम अडानी से। बोरिस जॉनसन गुजरात जाते हैं और अडानी साहब से बातें करते हैं और अडानी साहब से मुलाकात के बाद वो चले जाते हैं। उसके बाद वो आके दिल्ली में प्रधानमंत्री से मिलते हैं और बोरिस जॉनसन वापस अपने देश चले जाते हैं। देखने में ये सब कुछ बहुत सामान्य लगता है, एक ऐसी विदेशी हस्ती की यात्रा लगती है जो सामान्य तौर पे गुजरात गया था, अडानी जी से मिला था और वापस अपने देश चला गया। लेकिन इसके कुछ समय बाद एक घटना घटती है जब यहाँ बुलडोजर पर फोटो खिंचाकर अडानी साहब से मुलाकात करके मोदी जी से मिलके साहब वापस ब्रिटेन जाते हैं। उसके 2 महीने बाद उनके घर में एक खुशखबरी आती है। एक नालायक व्यक्ति जो उस पद के योग्य नहीं था, उसे अडानी साहब की बड़ी कंपनी में, जो उनका फंड मैनेज करती है, उस कंपनी में डायरेक्टर बना दिया जाता है। और वो आदमी था जो जॉनसन, बोरिस जॉनसन का छोटा भाई। मैं अगर उन्हें ये कहूं कि वो नालायक हैं तो आपको बुरा लगेगा। नालायक का मतलब होता है योग्य नहीं है जो व्यक्ति जिस काम के। तो आप कहेंगे मैं किस बिना पर यह कह रहा हूं कि वो उस काम के योग्य नहीं थे कि उनको इतनी बड़ी कंपनी का डायरेक्टर ना बनाया जाए। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, उन्होंने खुद अभी 2 दिन पहले अपना इस्तीफा दिया है और अपने इस्तीफे में उन्होंने साफ लिखा है कि वो इस पद के लिए जिस तरह की योग्यता चाहिए, ये योग्यता उनके पास नहीं थी। उन्हें पता नहीं था कि इसके लिए किस योग्यता की जरूरत होगी। मेरे पास वो स्किल नहीं था। उन्होंने ये कहा, जो जॉनसन insisted that he has been assured for the company's good standing and has stepped down due to his own lack of domain expertise। यानी इस मामले में, इस क्षेत्र में मेरे पास में विशेषज्ञता नहीं थी। जॉनसन जो है वो पत्रकार थे एक,
और ड्यूशे बैंक में वो इन्वेस्टमेंट बैंकर भी रहे हैं। और उन्होंने जो अपना स्टेटमेंट इस्तीफा देने पे दिया, वो स्टेटमेंट दिया, आई नाउ रिकॉग्नाइज, अब मैं समझ पा रहा हूं दैट दिस इज द रोल बीइंग ए डायरेक्टर, यानी ये जो निदेशक का या डायरेक्टर का जो पद है, अब मैं समझ पा रहा हूं कि ये मैंने जो ले लिया था इससे ज़्यादा बड़ी इसके लिए एक्सपर्टीज की ज़रूरत होती है, बहुत नॉलेज की ज़रूरत होती है जो मेरे पास नहीं है। और जो मैंने सोचा था ये उससे ज़्यादा बड़ा काम है, मेरे से बड़ा काम है, मेरे पास एक्सपर्टीज नहीं, इसलिए मैं ये पद छोड़ रहा हूँ। अब आप कहेंगे भाई बड़ा अच्छा आदमी था यार, ये तो बिल्कुल महात्मा गांधी जी की याद आ गई इसके चक्कर में। ये आदमी कह रहा है कि मुझसे भाई मेरे को ये काम आता ही नहीं है, मेरे को डायरेक्टर बना दिया, इसलिए मैं पद छोड़ दूंगा। आप बहुत ही सज्जन आदमी है। अडानी साहब से मिल के जाता है, 2 महीने में बनता है, ये चीज़ दिमाग में रखते हुए समझिएगा आगे। ये जिस कंपनी से डायरेक्टर के पद से इस्तीफा देते हैं उस कंपनी पर भी बड़ा सवालिया निशान है। बड़ा सवालिया निशान क्या है? हिंडनबर्ग के जो घोटालों के खुलासे हुए हैं उन खुलासों में यह आरोप लगाया गया है कि जो जॉनसन जिस कंपनी के डायरेक्टर थे वो कंपनी भी अडानी साहब के शेयर्स के गड़बड़ झाला में शामिल थी। वो गड़बड़ झाला कैसे करती थी ये पूरा विस्तार से उस रिपोर्ट में है। वो फंड्स को मैनेज करना, ये करना, वो करना, अभी बहुत सारी चीज़ें सामने आनी हैं। आप देखिएगा धीरे धीरे आएंगी कि जो फंड्स आ रहा है उसमें दुनिया के कौन कौन से देश के कौन कौन से बड़े बड़े नेताओं का पैसा वो ऑफशोर कंपनियां जो वहाँ पे खुली हुई हैं टैक्स हेवन कंट्रीज़ में, जहाँ पे टैक्स वैक्स नहीं लगता, वहाँ खुली हुई हैं, उन कंपनियों में किस तरह से, कहाँ से, किस रूट से बड़े बड़े लोगों का पैसा, दुनिया भर का, नंबर 2 का ब्लैक मनी जाता होगा। मुझे लग रहा है ऐसा होना चाहिए, वैसे तो पता नहीं, क्योंकि हमने पहले के कुछ खुलासे इस तरह के हुए हैं जिसमें बड़े बड़े लोगों के नाम आए हैं। मैं कुछ बोलूँगा नहीं क्योंकि मामला जो है वो मैं वही बोलना चाहता हूँ जितना कि सही हो, तार्किक हो। तो जो भी है, तो बोरिस जॉनसन साहब के भाई साहब ने जिस कंपनी से इस्तीफा दिया है वो कंपनी पहले तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के अंदर विवादों में घिरी थी, लेकिन इस कंपनी का नाम एक जगह और आया है। अभी हाल में फोर्स वो संस्था है जिसने अडानी साहब को अडानी साहब बनाया। फोर्स वो संस्था है जिसने हमारे दिमाग में अडानी साहब को अडानी साहब बनाया, जो बार बार कहती थी अडानी जी अब दूसरे नंबर के हो गए, अब तीसरे नंबर के हो गए, यानी जो भी रैंकिंग है अडानी जी की वो देने वाली संस्था है फोर्स एक मैगजीन है और उसका काम है प्रकाशन करना। और उसमें एक लेख प्रकाशित हुआ है। ये लेख कहता है, इसका शीर्षक है, इसका हेडलाइन है, देयर इज एविडेंस दैट अडानी ग्रुप लाइकली बॉट इनटू हिज ओन 2.5 बिलियन शेयर सेल। अगर इसको हम और रिलेट करके देखें तो जो एफपीओ आया था अडानी साहब का, उस एफपीओ को खरीदने में अडानी साहब ने खुद ही अपना पैसा लगाया था। जो अभी तक बात आ रही थी कि अंबानी जी से मदद ली होगी, इधर से मदद ली होगी, उधर से मदद ली होगी, फोर्ब्स का कहना यह है कि इन्होंने कहीं से मदद नहीं ली, अपना ही पैसा लगाया था। तो पैसा कैसे लगाया? तो 10 फंड मैनेजर्स को इस काम के लिए लगाया गया था। 30 तारीख तक अडानी साहब का एफपीओ सिर्फ 2% सब्सक्राइब हुआ था, 98% नहीं हुआ था। उसके बाद आबू धाबू के राज परिवार का एक ऐलान आता है। उस ऐलान को आने के बाद में लोगों को लगता है कि भाई थोड़ी सी राहत मिल जाएगी, लेकिन बाकी का पैसा कहाँ से आएगा? ये पैसा था 24,000 करोड़, माफ कीजिए 14,000 करोड़, 20,000 करोड़ का तो कुल एफपीओ था। तो जो 6,000 करोड़ रुपया आ गया था, पहले तो एंकर इन्वेस्टर्स ने कुछ पैसा लगा दिया था, 6,000 करोड़ के आसपास सारा मिला के पैसा आ गया था। और उनके बाद में जब ये पैसा आ गया तो अडानी साहब ने ऐलान कर दिया कि भैया हम चूंकि 3200 का शेयर मार्केट में, 2700 में का शेयर मार्केट में है और 3200 में हमारा एफपीओ का शेयर बिच रहा है, तो 500 रुपये पर शेयर पे नुकसान उठा के कोई भी आदमी उस कंपनी में अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। तो अडानी जी ने कहा इसलिए हम अपना एफपीओ कैंसिल करते हैं, सबका पैसा वापस कर देंगे। एक तरह से सोचा जाए तो बहुत बड़ी भलमनसाहत है, लेकिन अगर ये बात सही है जो फोर्ब्स की है, फोर्ब्स ने पैसा का कहना यह है कि इन्होंने जो 10 फंड ने पैसा इन्वेस्ट किया था उनमें से 2 कंपनी थी। 2 कंपनी में थी एक एलरा कैपिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
जो कि ब्रिटेन की एलारा कैपिटल लंदन और एक मोनार्क नेटवर्क कंपनी है, इन दोनों ने मिलके जो है ये इसको इन्वेस्ट किया था। तो ब्रिटेन की जो एलारा कैपिटल कंपनी है, जिसकी भारतीय सब्सिडरी ने अडानी साहब के शेयर खरीदे थे, वो एलारा कैपिटल कंपनी बोरिस जॉनसन के छोटे भाई उसके डायरेक्टर हैं। और ये हिंडनबर्ग का आरोप था कि ये कंपनी, जो रिपोर्ट आई थी उसी में, कि ये कंपनी गड़बड़ झाला करने वाले जो हाथ है अडानी साहब के बहुत सारे, उनमें से एक है विनोद अडानी साहब का नाम भी इसमें आ रहा है, जो बड़े भाई साहब हैं वहां पे। वो कंपनी में कुछ नहीं है लेकिन सब कुछ है। तो अभी ये जब बात करते हैं आप जो जॉनसन की, बोरिस जॉनसन के छोटे भाई की, तो जब हिंडनबर्ग ने उसका नाम उठाया तो उसके बाद ही उन्होंने इस्तीफा दिया। अब आप सोचिए, और इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि उन्हीं के अंडर में जो कंपनी काम कर रही थी, वो कंपनी भयंकर बदनामी में घिरी हुई थी, और उसी कंपनी ने अडानी साहब का शेयर खरीदा। और ये बताया जा रहा है कि उस कंपनी के मालिक भी घुमा फिरा के इधर उधर से कान पकड़ के अडानी साहब ही खुद थे। निचोड़ की बात यह कि अडानी साहब मार्केट में शेयर लेकर आए, अडानी साहब पर आरोप लगा कि वो शेयर में धोखाधड़ी कर रहे हैं, लोगों को उल्लू बना रहे हैं, ठग रहे हैं। उस आरोप को लगाने वाली कंपनी थी हिंडनबर्ग। उन आरोपों को लगाने के बाद अडानी साहब का आधा बिका हुआ, क्योंकि एंकर इन्वेस्टर्स ने तो ले लिया था, उसके बाद में ये रिपोर्ट आ गई तो आधा बिका हुआ शेयर उनका बचा रह गया एफपीओ। जब एफपीओ लटक गया तो अडानी साहब ने अपने लटके हुए एफपीओ को संभालने के लिए खुद ही एफपीओ संभाल लिया, पकड़ लिया, खरीद लिया, या जो भी कहिए। और जिस कंपनी के जरिए खरीदा वो कंपनी बोरिस जॉनसन के भाई उसके डायरेक्टर हैं, और बोरिस जॉनसन के भाई उसके डायरेक्टर तब बनते हैं जब अडानी साहब इंडिया आते हैं, उसके 2 महीने बाद वो डायरेक्टर बनते हैं। यह है सारी की सारी क्रोनोलॉजी। एक शब्द कहा था ना अमित शाह जी ने, क्रोनोलॉजी। अब इन चीज़ों को आप जोड़ें, डॉट्स जोड़ें ना जोड़ें, लेकिन मैं कुछ और राष्ट्राध्यक्षों के मामले में अडानी जी, मोदी जी और बाकी डॉट्स जोड़ने की कोशिश करता हूं। एक खुलासा हुआ था वॉशिंगटन पोस्ट का, हमने वो खबर बहुत तफसील से समझाई थी आपको। वो खुलासा ये था कि झारखंड में एक बिजली घर लगाया गया। उस बिजली घर से भारत का कोयला जला के, जिस देश में पहले ही बिजली बनाने में कोयले का टोटा चल रहा है सब जानते हैं, उस कोयले को जला के भारत में ही पॉल्यूशन करके बांग्लादेश को बिजली बेची जानी थी। बांग्लादेश ने भारत से बिजली खरीदने का करार किया। मोदी जी जब बांग्लादेश की यात्रा पर गए थे तब ये करार होता है। उस करार में वो जो बिजली भारत से बनाकर वहाँ बेची जा रही थी, वो बिजली बांग्लादेश को काफ़ी महंगी पड़ने वाली थी। उसके बावजूद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री वो करार को कर लेती हैं। और उसके बाद में जब वो बिजली महंगी पड़ने वाली थी तो उस बिजली के केस में एक चीज़ और होती है कि वो बिजली महंगी पड़ने के साथ साथ बांग्लादेश के बाद 20% पहले से ही एक्स्ट्रा बिजली है। लेकिन बांग्लादेश की सरकार लिख के करार करती है कि बिजली लें या ना लें, इतनी बिजली का पैसा तो हम अडानी साहब को देंगे ही देंगे। ये सब लिखा हुआ होता है। और उस मामले में जब वहाँ से वॉशिंगटन पोस्ट का खुलासा होता है, जिस खुलासे को हमने आपसे साझा किया था, जब वो खुलासा होता है और वो खुलासा सामने आता है तो उसमें सारी बातें पता चलती हैं। और जब सारी बातें पता चलती हैं तो उस मामले में अब जब अडानी साहब के गुब्बारे की हवा निकलनी शुरू हुई है, बांग्लादेश की सरकार ने एक चिट्ठी लिखी है और ये कहा है कि आपकी बिजली बहुत महंगी है, पहले कोयला सस्ता था, अब कोयला महंगा था, कोयला सस्ता हो गया है, बिजली का दाम कम करिए, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसको रिवाइज करिए। तीसरा कनेक्शन, और ये समझौता बांग्लादेश वाला भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की यात्रा के दौरान हुआ था, और इसी समझौते के तहत ज़मीन का भी एक्सचेंज हुआ था, और जिसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में भारत की ज़मीन बांग्लादेश को दी गई थी और बदले में थोड़ी ज़मीन बांग्लादेश से भारत में ली थी। और ये कहा गया था कि इससे भूमि विवाद निपट गया है। श्रीलंका चलते हैं। श्रीलंका के जो बिजली विभाग के जो वहाँ का बिजली बोर्ड है, उसके चेयरमैन ने बाकायदा एक आरोप लगाया रिकॉर्ड पे, जिसमें उन्होंने कहा, एक पार्लियामेंट्री कमेटी की जांच में उन्होंने बयान दिया कि वहाँ पर श्रीलंका में अडानी जी की जो ग्रीन एनर्जी, और ये भी ग्रीन एनर्जी का मामला है, यहाँ पे जब आते बोरिस जॉनसन तब भी ग्रीन एनर्जी की बातें होती हैं,
मोदी जी कह आए हैं वहां पे नेट जीरो लगाने के लिए कि वन वर्ल्ड वन ग्रिड, यहां बिजली बनेगी ग्रिड लगा के और ब्रिटेन में बेची जाएगी। बोजो यानी बोरिस जॉनसन के सामने यह ऐलान हुआ था, भूलना नहीं चाहिए। अब चलते श्रीलंका में। श्रीलंका में जो वहां का विद्युत बोर्ड है, उसके चेयरमैन ने यह आरोप लगाया था कि उस वक्त के राष्ट्रपति ने उनसे कहा कि अडानी साहब को 6 गुनी महंगी पवन बिजली खरीदने का ठेका दे दिया जाए, क्योंकि वहां के प्रधानमंत्री ने कहा बिजली बोर्ड के चेयरमैन से कि मेरे ऊपर दबाव है। किसका दबाव है? प्रधानमंत्री ने कहा, राष्ट्रपति ने माफ कीजिए, कि मेरे ऊपर मोदी जी का दबाव है। यह बात भी खुलासा हुआ था, आया था, हमने आपको बताया था। तो अगर आप इन सारी चीजों के डॉट्स कनेक्ट करें तो 2 चीजें सामने आती हैं। एक तो ये कि क्या सारे के सारे प्रधानमंत्री मोदी जी के इतना कहे में चलते हैं, इनकी इतनी धाक है। दूसरी ये कि सारे के सारे प्रधानमंत्री मोदी जी की बात मानने में अपना व्यक्तिगत फायदा देखते हैं, ऐसा लगता है। उनको लगता है कि अगर मोदी जी कुछ मैनेज करा देंगे, सारे दुनिया के नेताओं के बारे में ये पता है आपको, जब वो झोला उठाकर चलते हैं तो बहुत सारे घोटाले सामने आते हैं, और वो जो फंड्स होते हैं उनको भी मैनेज करने की जरूरत होती है। हो ना हो ये मुझे लगता है, और जो बिल्कुल मेरी कल्पना है, इसका कोई आधार नहीं है मेरे पास में, कोई जमीन नहीं है, इसकी जांच करे सरकार तो कुछ निकल के जरूर आएगा। दुनिया की कुछ इंडिपेंडेंट एजेंसियां जांच करे तो निकल के आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, इसलिए आपसे कह रहा हूं। तो इन लोगों ने, इन बड़े बड़े लोगों का पैसा ही वो ऑफशोर कंपनियों में जाता हो और उस पैसे से लाला जी खेल खेलते हो, जिस खेल के बारे में हिंडनबर्ग ने बताया, और हिंडनबर्ग ने जिस खेल के बारे में बताया वो ही खेल शेयरों का उतार चढ़ाव लाता हो और उसी खेल में उन लोगों का पैसा शामिल होता हो। हो सकता है कि लाला जी की कंपनियों में, ऐसी कंपनियों में बहुत सारा पैसा ऐसे लोगों का इन्वॉल्व हो जो इधर उधर से पैसा कमा रहे हैं और बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, लेकिन हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम में से किसी भी, कोई भी, मुझ में कम से कम अभी इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं उसके डॉक्यूमेंट निकाल रहा हूँ। ये मेरा परसेप्शन है जो गलत हो सकता है, लेकिन ये परसेप्शन के पीछे एक परसेप्शन है कि नेता करप्ट होते हैं दुनिया भर में। इस परसेप्शन के पीछे ये भी परसेप्शन है कि सारी जगहों पे एक ही तरह के किसी उद्योगपति, एक ही तरह के नेता का नाम आ रहा है। तो जो भी है, लेकिन हम इसमें कुछ नहीं कहेंगे। बहरहाल इसलिए भी नहीं कहेंगे क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं पूरा का पूरा एक अमला अडानी को बचाने में जुट गया है। आरएसएस की नजर में बहुत प्रतिष्ठित अखबार है पांचजन्य, ऑर्गेनाइजर मान लीजिए, वो अडानी की तरफ से खुल के बैटिंग कर रहा है और अडानी की बातें दोहरा रहा है कि देश पर हमला है। चारों तरफ सोशल मीडिया में बीजेपी की सोशल मीडिया सेल ने ये बम फोड़ना शुरू कर दिए हैं कि लोग साजिश करके अडानी को फंसा रहे हैं। ये वही विक्टिम कार्ड है जो पहले से आया था कि कान पकड़ के बच्चे का अगर आप खींचोगे और उससे कहोगे सारे नकल करता है, तो कहेगा ये मास्टर जी मुझसे दुश्मनी रखते हैं इसलिए मुझे नकल करने से पकड़ रहे हैं, ये मास्टर ही ऐसा है। या फिर वो बोलेगा कि ये भारत माता की जय, भारत माता की जय, मैं देशभक्त हूं इसलिए मुझे नकल करने से रोका जा रहा है। तो ये जो विक्टिम कार्ड है उसका गेम शुरू हो गया है। उसकी वजह यह है कि सोमवार को संसद का सत्र दोबारा आया होगा, फिर हंगामा होगा, तो सरकार को खुद को भी डिफेंड करना है और खुद को डिफेंड करने के लिए अडानी को भी डिफेंड करना है। लेकिन जो निवेशक है उसका ये काम करता है क्योंकि उसके पैसों का मामला है। बहुत सारे मैनेजमेंट के बावजूद, फंड के जो एफपीओ के ओवर सब्सक्राइब होने के बावजूद निवेशक ने अडानी जी को छोड़ा नहीं था। और जब तक उसको भरोसा नहीं होगा उसका पैसा सुरक्षित है, तब तक कोई कितना कैंपेन सोशल मीडिया पे चला ले, वो अपना काम करता रहेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।